आधुनिक राष्ट्र निर्माता भारत की महान विभूति, उत्तर भारत के पेरियार, एक नास्तिक महानायक, महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पेरियार ललई सिंह। ये प्रतिमा मैं दिखा देना चाहता हूँ दर्शकों को। तथागत बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साथ में पेरियार ललई सिंह यादव जी का ये प्रतिमा। आज उनका जन्मदिन है और देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और आज इनके जो जन्मदिन के ऊपर इनके प्रतिमा पे माला अर्पण किया जा रहा है। भीम आर्मी के तत्वाधान में ये सारा आज का प्रोग्राम है और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में दिल्ली से लेकर के मुंबई और तमाम शहरों से जितने भी सोशल एक्टिविस्ट, बहुजन, खासकर बहुजन सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर आज आएंगे। आज इस प्रतिमा पे जो महान स्वतंत्रता सेनानी पेरियार ललई सिंह के प्रतिमा के ऊपर माला अर्पण करेंगे। नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। आज हम पहुंचे हैं कठाड़ा गांव, जो रसूलाबाद और कानपुर देहात का कठाड़ा गांव पड़ता है और जहां पे पेरियार ललई सिंह जी का एक ये गांव है और जन्मस्थली गांव है। आज पेरियार ललई सिंह यादव शिक्षा प्रसार एवं समाज सेवा समिति की ओर से जयंती समारोह रखा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं मुख्य अतिथि के रूप में। विनय रत्न सिंह भीम आर्मी के अध्यक्ष और राजेंद्र पाल गौतम जी और लक्ष्मण यादव, अतुल प्रधान, कुलदीप भार्गव, कौशल वाल्मीकि, चांद बागमरे, नीरज पटेल, पीतम्बर सिंह प्रजापति ये मुख्य वक्ता के रूप में हैं। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ, पेरियार ललई सिंह के बारे में पाखंडवाद और चमत्कारवाद के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने यही काम, और उन्होंने एक सच्चे रामायण पे उन्होंने पूरी जो कहानी उन्होंने लिखी, जो कि वो जो वाल्मीकि जो रामायण है उसको भी पिछाड़ दिया गया। हालांकि पेरियार ललई सिंह पूरे विश्व विख्यात इसी बात पे हुए कि उनके बातों में कोई चमत्कारिक चीज़ें नहीं थी और पाखंड नहीं था। अगर आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है, लिखना है तो चमत्कार पढ़ाई और लिखाई में, आपके कामयाबी में, ये उन्होंने एक शिक्षा का अलग जगाया था नौजवानों में। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो कार्य है मुख्यतः इस गांव में, जो पहले बताया जाता है, गांव वालों से हमने बात किया तो बताया कि जब पहले महिला प्रसव के समय होती थी, उस समय उस दौरान गांव से बाहर खेतों में ले जाया करते थे, उनका प्रसव होता था। और यदि गलती से अगर गांव में अगर प्रसव हो जाता तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण उनके घर पे धावा बोलते थे और कहीं ना कहीं वो विनाश की एक घड़ी होती थी। मगर उसको भी कहीं ना कहीं पेरियार ललई सिंह जी ने रोकने का काम किया। तो आज उसी गांव में है, उनके जन्मस्थली गांव में है, पेरियार ललई सिंह के गांव में कठाड़ा गांव है। जैसा कि ये चारों तरफ का मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये अभी भी ये विकसित गांव तो नहीं है, इसे विकसित गांव तो नहीं कह सकते, मगर कुछ ही यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर और उनकी प्रतिमा रखी गई है। अभी हम प्रतिमा के तरफ भी जाएंगे जहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। जितने भी अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, वहाँ पे आएंगे, अपने भाषण का अभिवादन करेंगे। मगर मेरा ये वीडियो दिखाने का मकसद ये नहीं है कि पेरियार ललई सिंह का जन्मस्थली है,
मगर यहाँ का जो गांव का जो दशा और दिशा है वो कहीं न कहीं बद से बदतर भी है। बताया जाता है कि यहाँ पे जो आसपास जो मार्केट है वो बहुत काफ़ी दूर मार्केट है। इस गांव में खासकर इस कम्युनिटी में कोई ऐसी दुकानें भी नहीं है ताकि वो अपने जो आए दिन की जो चीज़ें होती है वो उस दुकान से ले सके। अगर है भी तो दुकानें वो बड़ी कास्ट में यानी पंडित या राजपूत के घर के आसपास में है, जो कि ये समाज उस गांव उस घर तक वहाँ तक उस मोहल्ले तक जा भी नहीं पाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है इस गांव की और लगभग इतने साल हो गए हैं और आज जो पेरियार जी को पूरा विश्व मानता है, उनके सिद्धांतों को जानता है और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। कहीं न कहीं इस समाज के लिए उन्होंने एक अलग का दिया जलाने का काम किया। मिलवाने वाले हैं पेरियार सिंह ललित जी के जो ख़ानदान से हैं, उनके परिवार से हैं, उनके कुछ ऐसे जो लोग हैं जो उसी ख़ानदान से जुड़े। सर आप उसी ख़ानदान से हैं? हाँ जी, पेरियार जी के। हम उनके ख़ानदान के नहीं हैं, हम मान लो उनका परिवार दूसरा है, हमारा दूसरा है। दूसरा है। हाँ। अच्छा। लेकिन हमारे लड़के ने जो है इनका नाम रोशन किया है। परिवार वालों ने 30 साल उनको ख़त्म हो गए, उन्होंने किसी ने नाम नहीं लिया, तो हमारे लड़के सुनील यादव ने जो है उनका 4 साल से नाम रोशन कर रहा है। और आज ये चौथा साल है जो उनका जन्मदिन हाँ मनाया जा रहा है। अब आज एक दिन सुनील का भी जन्मदिन है। अच्छा, आज सुनील का भी जन्मदिन है। क्या बात है, सुनील यादव जी का भी जन्मदिन है आज ही है। अच्छा, क्या परिचय क्या है आपका? हम सुनील जी के पिताजी हैं। क्या नाम है? अजब सिंह यादव। अजब सिंह यादव। क्या अभी तक मतलब पेरियार जी के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं? अब ऐसा है कि वो गांव के रहने वाले थे मतलब। अच्छा। और ज़्यादातर मतलब झीझक में सस्ता प्रेस अपना खोल लिया था। यहाँ परिवार वालों ने उनको रहने नहीं दिया, मतलब छुआछूत की वजह से उनको परिवार वालों ने रहने नहीं दिया। अच्छा, छुआछूत की वजह से? छुआछूत की वजह से। अच्छा। तो मतलब उन्होंने ज़मीन अपनी सारी बेच गई और झीझक में जाके उन्होंने वो सस्ता प्रेस खोला। और ऐसा नहीं कि वो 3 जगह से पेंशन लेते थे। अच्छा। एक तो फॉरेस्टर विभाग की नौकरी की, उसको छोड़ा, वहाँ पेंशन ली। स्वतंत्रता संग्राम की पेंशन लेते थे। अच्छा। और महारानी सिंधिया क्या उन्होंने नौकरी की पुलिस विभाग की, वहाँ उन्होंने जो है बहुत बड़ा मतलब सिंधिया को अंग्रेज़ों के मतलब पक्ष में देखा, तो उन्होंने अंदर अपनी सेना तैयार करके मतलब क्रांति फैला दी। अच्छा। पेरियार जी ने। अच्छा। फिर सिंधिया जी ने इनको हटा दिया। अच्छा। फिर वहाँ की मुकदमा लड़के पेंशन ली उन्होंने। हाँ, 3 जगह पेंशन लेते। 3 जगह पेंशन लेने वाले प्रथम व्यक्ति ऐसे थे। हाँ, प्रथम व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ये मतलब ये काम किया है। अच्छा, बताया जाता है कि उन्होंने सच्ची रामायण भी लिखी थी और काफ़ी विकसित भी उनका जो ये लिटरेचर है पूरे विश्व में विकसित है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे उनके सच्ची रामायण के बारे में? सच्ची रामायण के बारे में देखो हम ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, ना हमने पढ़ी है। सच्ची रामायण में सीधा वार है कि पाखंडवाद को हटाना है, जितने भी चमत्कारिक जो चीज़ें हैं वो उसको हटाना था। उनका मेन मकसद यही था कि जितने भी समाज में जितने भी जो वर्ग है, जो अशिक्षित वर्ग है, उनको शिक्षा देना है ना। हाँ जी हाँ। अभी कितना विकास हुआ है मतलब कि शिक्षा में? अभी कोई विशेष विकास नहीं हुआ है, अभी तो कम ही है। अभी और भी हम लोगों से बात करेंगे। सर आप लोग भी आ जाओ। जी, झिंझक कस्बे से। आज क्या नाम, परिचय क्या होगा मेरा? मैं शैलेंद्र कुमार सिंह और मैं भीम आर्मी का एक कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ, जिसमें कि आज पेरियार ललित सिंह जी के पैतृक गांव ग्राम कठारा में उनकी जन्मस्थली के समक्ष में हम सब लोगों का एकत्रित होना आज बड़ा सौभाग्यपूर्ण हम लोगों को मिला है। और पिछली वर्ष भांति आज इमसाल भी आज के दिन 1 सितंबर 2023 को माननीय पेरियार ललित सिंह यादव जी की पुण्यतिथि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। माननीय पेरियार ललित जी ने अपने जीवन काल में बहुत ही संघर्षमय जीवन यापन किया। उन्होंने इस कठारे गांव की अपने नाम की जो 17.5 एकड़ ज़मीन बेच करके और इन्होंने पुस्तकालय का भी कार्यक्रम रखा था। अच्छा। जो कि तमिलनाडु में इन्होंने पुस्तकालय खोला। उसमें कई आदरणीय पुस्तकें बनाई जिस पे प्रत्यारोप भी लगे
और इन्होंने कई मुकदमे भी जो झूठे मुकदमे लगे थे उनको सच साबित करने का काम किया। ऐसे माननीय पूर्वज ललई सिंह यादव जी थे। आज क्या कहना चाहेंगे कि अभी समाज कितना परिवर्तन हुआ है इस गांव के आसपास में? उनके आधार के हिसाब से लगभग 70% जो कि क्षेत्र विकास हुआ है और आगे आने वाले समय में और भी कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा हम लोगों की सोच और वाक्य है। तो कहीं ना कहीं भाई ने बताया कि 70% जो समाज है उनके उनसे मतलब कि प्रभावित हुआ है। और जो पेरियार ललई सिंह थे उनके जो परिवार के जो उनके दूसरे कुनबे के जो उनसे भी मैंने मिलवाने का काम किया। और कहीं न कहीं जो ललई सिंह का जो ये गांव है पेरियार ललई सिंह का, वो इतना तो विकास तो नहीं किया है, मगर फिर भी इस पे सरकार से मैं गुहार लगाना चाहता हूँ कम से कम इस गांव की ओर ध्यान दे। जुड़ चुके हैं आज जिस प्रकार से ये माला अर्पण चढ़ा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? जी मैं संदलपुर से इधर सामने खड़े होइए। जी मैं संदलपुर से हूँ। क्या कुछ जानते हैं पेरियार जी के बारे में? पेरियार जी जो थे उन्होंने बहुजन समाज के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था और जो झूठी रामायण को सच्चा उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। और वो बहुत अच्छे समाज सुधारक थे जिन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। और कुछ भाई 3 बार पेंशनधारी भी हैं वो? 3 बार वो क्या ऐसा पेंशनधारी भी रहे हैं ना वो? जी जी वो प्रथम ऐसे व्यक्ति रहे ना। जी। तो साथियों जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ जो पेरियार ललई सिंह विश्वविख्यात, जो आज पूरा विश्व उनको मानता है, उनके लिटरेचर को पढ़ता है, उनके बारे में जानता है। आप लोग कहाँ से हैं? जी मैं कानपुर देहात से हूँ। कानपुर देहात से। तो आज जन्मदिन है किसका? आज पेरियार ललई सिंह यादव, उत्तर भारत के पेरियार हम लोग तो कहते हैं, ललई सिंह यादव जी का जन्मदिन है। क्या कुछ जानते हैं उनके बारे में? जी बिल्कुल जानते हैं। पेरियार ललई सिंह यादव ने सामंतवादी, जातिवाद, छुआछूत जैसी जो कुरीतियाँ थी उनको तोड़ा और जो रामायण लिखी गई थी उस रामायण को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा, उस रामायण को गलत साबित किया। और पेरियार ललई सिंह यादव जी ने अपनी खुद की सच्ची रामायण लिखी जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित जो राष्ट्र के निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, उसी आधार पर उनकी विचारधारा थी। और उन्होंने जातियों में बटे हुए लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उनकी लड़ाई जो थी छुआछूत के खिलाफ थी, जातिवाद के खिलाफ थी, क्योंकि जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान तो लागू किया गया 1947 में, भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन छुआछूत की कुरीतियाँ चरम पर थी। उस दौरान छुआछूत उनके साथ भी हुआ क्योंकि वो एक आर्मी में नौकरी करते थे और उनके साथ में जब ड्यूटी के दौरान उनके साथ में जातिवाद जैसी जातिवादी घटना हुई, तब उनको ये एहसास हुआ कि अगर हम यादव हैं और यादव के साथ में जातिवादी घटना हो सकती है तो SC ST या अन्य पिछड़ी जातियों के साथ में कितनी जघन्य घटनाएं होती होंगी। जबकि अगर उनके बारे में हम बात करें तो शायद बहुत समय लग जाए। आप लोग कहाँ से हैं? सर कानपुर देहात से। कानपुर देहात से। क्या भीम आर्मी से हैं आप लोग? नहीं, पूर्व में जिला प्रवक्ता रहे हैं, वर्तमान में तो सही समाज सेवा काम करते हैं अपने बहुजन समाज के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? कहना यही चाहेंगे जो पेरियार साहब का एक सपना था और यहाँ के लोगों ने जो एक कार्यक्रम आयोजित किया है, कार्यक्रम आयोजित करना तो ठीक है, और जो विचारधारा उन मनोदशा थी पेरियार साहब की, उसको हमें घर घर तक ले जाना है। ऐसा नहीं कि साल में एक दिन जयंती आई तो हम मना लिए तो हमने पेरियार साहब का कारवा बढ़ा दिया। हमें ये जो काम है डे बाय डे करना, हर घर में पहुंचाना है। तभी जो पेरियार साहब का जो सपना था, जो उन्होंने एक विचारधारा मनोदशा देखी थी ना, बहुजन समाज के लिए जो काम करते थे, तब जाकर हम उस चीज़ पर सफल होंगे जाकर। क्या नाम है आपका? सागर भारती। सागर भारती जी। अभी मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये भाई ये तो पता नहीं कहाँ से आए होंगे, यूपी से ही हैं। हाँ, ये से चल करके बैटरी वाला जो उनका खुद का ये जो क्योंकि वो असहाय हैं, पैरों से नहीं चल पाते होंगे, नहीं चल पाते हैं,
क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए हो आप? जी मैं तिस्ती के पास पड़ता है शहबाजपुर। कितना दूर? अकौड़िया से यहाँ से कम से कम 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चल के आया हूँ। अच्छा, 25 किलोमीटर इतना चला के आए हैं? हाँ, इसी से चला के आया है। अच्छा अच्छा, क्या जानते हैं? ललाई पेरियार के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने जयंती मनाई है और इससे पहले एक मना चुके हैं, दूसरी है ये। तो इसके बारे में यही जानते हैं कि उन्होंने अपने लड़ाई में शायद 72 बीघे ज़मीन हम समाज के लोगों को निछावर कर दे और बहुत संघर्ष किया हम गरीबों के लिए। और आज उन्होंने यह संघर्ष किया ना होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। उनकी ये विचारधारा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो दबे कुचले हुए समाज है वो ऊपर उठ के आए। और उन्होंने झिंझक में शायद उनका प्रेस खुला था और वो हमारे ननिहाल के बगल में है। तो उन्होंने प्रेस पे भी ज़्यादा जोर दिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर प्रेस में पढ़ेंगे। आप लोग इन्हीं गांव से हैं क्या? इनके ही गांव? यहीं से चौकीदार हैं साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, चौकीदार हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ। इनका प्रेस भी है? इनका साहब प्रेस था और इन्होंने बहुत पहले से अपने नौकरी लगने के बाद इन्होंने अपनी साथी पत्नी से भी त्याग कर दिया और उसके बाद ये समाज की उसमें लग गए। जब उस समाज में जब लोग हमको चबूतरे पर नहीं बैठने देते थे हमारे बाबा लोगों को, तभी हमारे लोगों के यहाँ दरवाजे बैठकर पानी मंगा करके और भोजन खाना करते थे। हाँ, और ये समाज बैकवर्ड और एससी समाज को इन्होंने बहुत उचाका। और इन्होंने साहब एक सिपाही की तबाही लिखी, क्योंकि ये उसमें थे वहाँ, तो उनको पेंशन मिलती थी। उसके बाद कांग्रेस में भी आ गए, इनका नाम था, कांग्रेस में भी थे ये, उनकी भी पेंशन लेते थे। लेकिन उन्होंने सारा धन ये सरकार के अंडर में कर दिया झिंझक में प्रेस। तो सारा धन उनके पास कुछ भी नहीं रहा। लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो चले गए। और बताया जाता है कि जो 72 बीघे जो ज़मीन की बात वो समाज को निछावर कर दिया था। और आज हम उनके ही स्थान पर हैं, उनके निवास स्थान पर हैं। जैसा कि मैं दिखा देना चाहता हूं कि लोगों का आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। सुबह से ही लोग आ रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है और काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है यहाँ। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।